और ये अपने मुस्लिम शासकों की पुरानी पॉलिसी को जरूर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि भीड़ के दिमाग को बरगलाकर उन्हें घटिया कचरे में डालकर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई भी सैड सॉन्ग, इश्क से भरा हुआ सॉन्ग याद करो बॉलीवुड का, कोई भी, वो फकीराना होगा है ना? मुस्लिम होगा कि नहीं थोड़ा सा? होता है कि नहीं? आंखें तेरी, या चाहे वो ले लो या कुछ भी ले लो, कोई कोई मस्जिद से आ रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो दिखा क्यों रहे हैं मस्जिद, मेरे कहने का मतलब है उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो लिखने वाला है, शायद म्यूजिक बनाने वाला और वीडियो बनाने वाला इतना नहीं जानता, क्योंकि वो अपना काम करते हैं और निकलते हैं। कई बार राइटर और सब इतने बुद्धिमान नहीं होते जितना मैं बता रहा हूं, जैसे जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वो करने वालों को पता है। कई बार उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, वो माइंडसेट पीछे से ही सेट कर दिया जाता है। आप जितने भी लव सॉन्ग सुन लो, सैड सॉन्ग, खास तौर पर सैड सॉन्ग, उसमें आपको हिंदूपना बहुत कम नजर आएगा, क्योंकि हिंदू हिंदू प्यार को मानते हैं, पर वो उसको इश्क को नहीं मानते। वो ये नहीं कहते किसी के पीछे दीवाना हो जाना। लेकिन जो हमलावर हैं, जो आपका शोषण करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपको दिमागी तौर पर नपुंसक कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, बेकार कर दिया जाए। आपको एक चीज पता है, हिंदू धर्म प्यार से ज्यादा सेक्स के पीछे को मेन मानता है। और यही यही यहां ही मैं तुमको लेके जाऊंगा, चाहे तुम हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें यहां से छुड़वाकर, मैंने मुस्लिम को भी तो छुड़वाना है, मैंने, वो भी तो मेरा बच्चा है। क्योंकि फंसा तो मुस्लिम भी हुआ है। इश्क में नहीं पड़ना, क्योंकि इश्क है बीमारी, इश्क है वो दिमागी रोग, ये है नर्क। क्या है इश्क, जरा देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं कैसे। इश्क में क्या होता है? अकेले रहना, रातों को रोना, याद करना। अरे तुम किसी लड़की को देखो, याद तो करोगे ही। तो वो क्या करते हैं, जो शायर होता है या जो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने वाला होता है, वो उस पॉइंट को पकड़ता है जो तुम्हारी कमजोरी है। वो क्या करता है, वो जानता है कि लोग किसी को देखते हैं तो दिल में एक उठता है कि हाँ, वो कुदरत है, वो सब जानते हैं, वो हिंदू भी जानते हैं, मुस्लिम भी जानते हैं, क्रिश्चियन भी जानते हैं। लेकिन जो हमलावर हैं, चाहे वो, देखो ना रोमियो जूलियट, तुमने हिंदू में कभी देखा है? रामू और पूजा हीर रांझा देखे होंगे तुमने, कभी तुमने देखा है कि मुकेश और सुनीता? नहीं। हाँ वो अलग बात है कि थोड़ा राम और सीता को वो रोमांटिक दिखा देते, मैं भी बोल देता हूँ कि वो अच्छी जोड़ी है, वो है तो उनमें कुछ रोमांटिक थोड़ी था, वो तो बाद में। देखो भाई, मैं भी एक दुकानदार हूं, तो थोड़ी दुनिया को देखते हुए मुझे भी थोड़ा उसको रोमांटिक दिखाना पड़ता, नहीं तो राम और सीता में क्या रोमांटिक है? वो प्रैक्टिकल लोग हैं, हिंदू बिल्कुल प्रैक्टिकल थे, इसलिए वो इतना, इसलिए वो कभी किसी पर हमला नहीं कर पाए, क्योंकि सामने वाली पार्टी तो पावरफुल होती है ना। लेकिन हिंदुओं पर बहुत लोगों ने हमला किया, क्योंकि वो इन्हें पहले दिमागी तौर पर बीमार बनाते हैं। कैसे बीमार बनाते हैं? वो तुम्हें कहते हैं, अरे वो जो लड़की आज तुझे रास्ते में दिखी, उसी को तो कहते हैं पहली नजर का प्यार। अब बंदा सोचता है, अच्छा है ना इंसानी दिमाग थोड़ा रिसर्चफुल सा होता है, वो जो भी सुनता है, जो भी देखता है, तो उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करता है, वो जानना चाहता है कि यार हो क्या रहा है, मुझे क्यों याद आ रही है उसकी। तो वो बताता है, यही तो होता है प्यार। कि तुझे सोचता रहूं, सोच एक ही बार रहा है, लेकिन गीत तो 500 बार सुन रहा है ना। क्योंकि वो तो अवेलेबल है। तुम्हें तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? देखो मैंने कल एक चीज यहां पे छेड़ी थी, बी पॉजिटिव। तुम लोग नेगेटिव हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग के साथ ये नेगेटिविटी खेली गई है कि हाय मर गए। अच्छा मुझे बताओ, अकबर बादशाह था ना,
तुम कहीं किसी भी पूरे इतिहास में एक भी आशिक बादशाह दिखा दो दुनिया पर राज करने वाला, कोई आशिक नहीं होता। वो लोग तलवार उठाते हैं, काटते हैं लोगों को, 1000 रानियां रखते हैं। कहां है प्यार, बताओ मुझे। लेकिन दूसरों को दूसरों को पागल बनाने के लिए अकबर ने एक कहानी बनाई, किसकी? अनारकली और सलीम की। मैं सलीम हूं ना तो मैं 300 अनारकलियां रखूं, मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो नाचने वाली से प्यार करूंगा। लेकिन अब गरीब क्या जाने अमीर क्या सोचता है, वो सोचते हैं बड़े बड़े लोग है ना, वो भी इश्क में पागल हो ही रहे हैं। जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे तुम राजा हो, प्यार क्या करना है, मतलब प्यार ही क्यों करना है तुमने। अरे शहनशाह, मतलब वो लोग ऊपर बैठे बैठे गरीबों के दिमाग में क्या डालते रहते हैं, वो जो तुझे यादें आ रही है ना, उसको यादें इसलिए आ रही है क्योंकि वो उसे मिली नहीं, क्योंकि वो गरीब है। अब लड़की पैसे वाला ले गया, जो पीछे बैठा है वो तो इश्क ही करेगा ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों को पागल बनाया जा रहा है, लड़कियों को भी पागल बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं को पागल बनाया जा रहा है, अरे मुस्लिमों को भी पागल बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका कोई धर्म थोड़ी है लूटने वालों का। तुम ये ना सोचो कि वो अपने मुस्लिम्स को छोड़ देते हैं, अपने क्रिश्चियंस को छोड़ देते हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। अगर ये लोग किसी का शोषण करते हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज का वो हरण करना चाहते हैं, जिस चीज को वो, अगर ये सारी साइकोलॉजी समझनी है तो रावण को सुनो। रावण को कुछ याद आ रहा है? रावण रावण के मुंह से ऐसी बातें सुनी है ना, जो बुद्धिमता, जो दूसरों का, तो क्या हुआ? रावण को सीता से कोई इश्क हुआ था क्या? अगर वो मुस्लिम्स की कहानी होती तो वहां तो भैया पूरी शायरियां चल रही होती, और ऐसी शायरियां के पढ़ पढ़ के लोग दिल थाम थाम के मरते। तुम्हें रावण को पूरी तरह सुनना चाहिए। मैं देखो कब से आप लोग मुझे सुनते हो, मैंने जितना रावण के ऊपर रिसर्च किया उतनी मैंने राम के ऊपर नहीं की, क्योंकि राम तो शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं। ये पेन जितनी स्टोरी है राम की, उन्होंने बस दूसरों का कहना माना है, उन्होंने बस दूसरों के पीछे चले हैं और वो दूसरों के हिसाब से रहे। उन्हें बस ये पड़ी हुई थी कि मेरा नाम मतलब खराब ना हो जाए। रावण बोले एक जीवन है। आपको पूरे पूरे सुनने चाहिए, ऐसे मुझे याद नहीं है, क्योंकि याद मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े, मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, याद मुझे कुछ नहीं। मुझे एक, आपने कभी भी मेरे मुंह से कोई भी एक है ना श्लोक नहीं सुना होगा। क्यों? उसका कारण ये है कि मुझे याद ही नहीं रहता श्लोक, मुझे स्पेलिंग्स नहीं याद रहती, मेरे दिमाग के साथ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मैं स्पेलिंग्स को लेकर बहुत गड़बड़ हो जाता हूँ, क्योंकि क्योंकि उसके लिए स्लो फोकस करना पड़ता है, मेरा दिमाग भागता है गोली की तरह भर भर। तो मैं लिखते लिखते गलत लिख देता हूं। खैर भाई, इस पे फोकस करो। ये एक चीज है जो है, इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है? देखो, प्यार है, प्यार के ना होने का कोई कारण ही नहीं है, प्यार ही प्यार है। तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती है, तुम अपनी माँ से प्यार करते हो, प्यार क्यों नहीं है? इश्क। तुम अपनी माँ से इश्क नहीं करते हो, इश्क तुम एक लड़की से करते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको बर्बाद करते हैं शायर, पोएट्स, कवि। इन लोगों ने इसको नर्क बना दिया है प्यार को। इन लोगों ने लोगों के दिमाग में, लड़कियों के दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें डाली हैं जो मर्द कर ही नहीं सकता बेचारा, और वो कर नहीं पाता, वो हार जाता है, और वो फिर कवियों के चंगुल में आप पहुंच जाता है ना। देखो कवि क्या करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें लिखते हैं, पोएट क्या करते हैं, जो शायर होते हैं वो ऐसी भयानक दर्द भरी कलेजा फाड़ शायरी लिखते हैं।
लड़कियां भी सुनते हैं, लड़के भी सुनते हैं, लड़के सुन सुन के रोते रहते हैं, लड़कियां सुन सुन के उनका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचता रहता है, वो लड़कों को रिजेक्ट करती रहती हैं, लड़के रोकर फिर शायर की गोद में। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं यार, प्यार तो खुशी देने वाली चीज है ना? बोलो बोलो, प्यार दुख क्यों देता है? प्यार तो अच्छी चीज है, प्यार में तो आनंद आना चाहिए। अगर तुम रसगुल्ला खाओगे तो तुम मीठा लगना चाहिए, कड़वा क्यों लग रहा है? किसी का साथ हो, अपनापन हो तो स्वर्ग होना चाहिए, ये नर्क क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अंग्रेजों ने भारत को 200 साल तक लूटा, बहुत लूटा। कहते हैं ना कि मुस्लिम शासकों ने मंदिर तोड़े। क्यों नहीं? मुस्लिम शासकों ने मंदिर नहीं तोड़े, किसी ने एक आधा तोड़ा होगा। मुस्लिम शासक बेवकूफ थोड़ी थे। इंग्लैंड के म्यूजियम में आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, ठीक है, या गूगल पर सर्च कीजिएगा, इंग्लैंड के म्यूजियम में भारतीय वास्तुकला, भारतीय मंदिरों की मूर्तियां। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, वो वीडियो देखना, मैं कहता हूं अगर आप हिप्नोटाइज नहीं हो गए तो मेरा नाम बदल देना। अगर आप हिप्नोटाइज नहीं हो गए, ऐसी ऐसी नक्काशी भगवान शिव की, पार्वती की, गणेश की, और वो इतनी ज्यादा डिटेल में वो चीज बनाएगी। मान लो ये एक पत्थर है, एक शिलालेख है ना, एक पत्थर है जिसके ऊपर शिव और पार्वती, शिव पार्वती और गणेश बने हुए। यहां पर जो पीछे जड़ी बूटियां बनाई हैं उन्होंने, यहां पर जो पेड़ बनाए हैं, हिरण बनाया है, कबूतर पंख, ठीक है, खरगोश बनाया, इतनी डिटेल और इतनी शानदार चीज। ऐसा लगता है इंसान ये चीजें बना ही नहीं सकता, ये किसी मशीन से बनाई गई हैं। मुझे एक बात बताओ, मंदिर तोड़े मुसलमानों ने, है ना, और मूर्तियां मिलती हैं इंग्लैंड में। सारा खजाना इंग्लैंड, नाम किसका लगा दिया? मुसलमानों का। मुसलमान पागल हैं, जिस घर में रहना है वहीं मंदिर तोड़ते रहेंगे क्या? वो भी इतने खूबसूरत। मान लो उनके लिए बेकार है मंदिर, मान लो, है ना, मान लेते हैं, ऐसा बेकार नहीं है मंदिर। देखो खूबसूरत चीज सबको अच्छी लगती है, हम मंदिर को लेते हैं बाथरूम की तरह। मान लो आपने एक घर खरीदा, आपने उस घर पे कब्जा कर लिया, उस घर में एक बाथरूम है जिसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन नक्काशी है, संगमरमर के संगमरमर का फर्श है, दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें बनी, क्या फिर आप क्या करोगे? तोड़ दोगे उसको? मुस्लिम पागल हैं कि इतनी अच्छे मंदिर तोड़ देंगे? मुस्लिम्स ने मंदिर नहीं तोड़े। वो जो 200 साल हरामी रहे ना यहां पर, वो 200 साल भाई साहब, 200 साल बहुत ज्यादा होता है। और अंग्रेज हैं असली मनोवैज्ञानिक, क्योंकि वो मनोविज्ञान को भी पढ़ाई की तरह करते हैं। मुस्लिम मनोविज्ञान को पढ़ाई की तरह नहीं करते। वो थोड़ा बहुत चलता है, जितना मैंने अभी तक बताया कि मुस्लिम क्या क्या करते हैं, वो कोई बहुत, बाकी वो काम अपने डंडे से और तलवार से करते हैं, इतना वो दिमाग नहीं लगाते, कोई बहुत होशियार नहीं होते। आपने देखा होगा मुस्लिम शासकों को देख लो, या कहीं भी देख लो आप, मुस्लिम कोई बहुत ज्यादा स्कॉलर्स आपको नहीं मिलेंगे। होते हैं ऑफकोर्स, जो पढ़ाई करे वो स्कॉलर बन जाता है, उसके लिए किसी जात का या धर्म का होना जरूरी नहीं है। लेकिन हम इतिहास की तरफ गौर करें तो मुस्लिम्स ज्यादा होशियार नहीं होते, वो अय्याशी में ज्यादा जीते हैं। मुस्लिम मस्ती करते हैं, सिर्फ उनको औरतें चाहिए, और ये भी औरत वो भी औरत, जहां जहां से सेक्स मिलता है, किसी भी तरह का सेक्स मिलता है वो लेते रहते हैं। वो इतने अय्याश होते हैं कि अय्याशी करते करते मर जाते हैं। उनको कोई, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मुस्लिम्स होते हैं वो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसा मैंने कहा कि मुझे मुस्लिम्स पसंद है, क्योंकि वो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते। उनके लिए एक ही लाइफ है, उसी लाइफ में जो करना है कर लो, कोई दूसरा जन्म नहीं होगा। और ज्यादातर भारतीय हिंदू
हिंदू जो हैं उनकी ज्यादातर लाइफ इसलिए खराब होती है क्योंकि वो इस जन्म में तो जूते खाते रहते हैं ना। तुम खुद देखो, तुम में से कितने लोग सोच रहे होंगे ना कि यार कुछ बन तो रहा नहीं, अब तो लगता है अगले जन्म में ही मिलेगा। अगला जन्म तुम्हारी सारी पावर को ही निकाल देता है, तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट खत्म कर देता है। मानो या ना मानो, हर हिंदू जो पुनर्जन्म पे विश्वास करता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा कम रिस्की हो जाता है, थोड़ा कम जानलेवा हो जाता है, थोड़ा कम वो ऐसा हो जाता है कि नहीं मुझे आज ही करना है, यही करना है, मुझे करके दिखाना है। ऐसा नहीं होता, बहुत कम होते हैं क्योंकि उनकी एक पावर बह जाती है। वो सोच लेते हैं शायद भगवान है ना, भगवान पे भी विश्वास करते हैं, फिर सोचते हैं पुराने पुराने जन्म का कोई मुझे सजा मिल रही होगी, या फिर सोच लेते हैं इस जन्म में रहने देते हैं, अगले जन्म में राजा बन के पैदा होऊंगा। मुस्लिम ऐसा नहीं सोचते, उनके लिए एक ही लाइफ होती है और वो उसी में जीते हैं। तो वो ठीक है, थोड़ा बहुत वो मस्तियों में ज्यादा रहते हैं, लेकिन अंग्रेज अंग्रेज बहुत बुरे लोग हैं। इन 200 सालों में उन्होंने हमारा पूरा इतिहास बदल दिया, और मुझे पूरा पूरा शक है कि जातिवाद भी अंग्रेजों ने ही भारत में डाला है इन 200 सालों में। मैं 200 साल पीछे नहीं जा सकता, मैं 250-300 साल पीछे जाके टाइम ट्रेवल करके नहीं रिसर्च कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने जो जबरदस्त चीजें पढ़ी हैं, ज्यादातर किताबों को मैं कचरा मानता हूं क्योंकि मैंने पढ़ा है और उसमें गड़बड़ पता चल जाती है, पढ़ने वाले को पता चल जाती है। तुम लोगों को नहीं पता चलेगी क्योंकि तुम मेरी तरह बुकवॉर्म नहीं हो, तुम मेरी तरह किताबी कीड़े नहीं हो। मैं एक दिन में 3-3 किताबें पढ़ जाता हूँ, एक दिन में 3-4-5 किताबें पढ़ जाता हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है। इसलिए नहीं कि मैं स्मार्ट हूं या इंटेलिजेंट, वो मेरा काम है। जिसका जो काम होता है वो तेजी से करता है। और मैंने ज्यादातर किताबों में गड़बड़ देखी है, और मैंने एक चीज नोटिस की है कि थोड़ा सा दो पीछे चले जाओ तो हिंदू ग्रंथों में जातिवाद मिलता ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने टीकाएं की हैं, जिन्होंने दोबारा कुछ लिखा है पुराने शास्त्रों को समझाने के लिए, उन्होंने बताया है कि जातिवाद था। ब्राह्मण शूद्रों पर अत्याचार करते थे, उन्हें बहुत ही घटिया और बेकार माना जाता था। लेकिन मेरा मन कहता है, आप एक काम कर रहे हैं, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, उस ऑफिस में आपने एक काम वाला लड़का रखा हुआ है, आपको पता है वो आपकी हेल्प करता है। हर इंसान में दिमाग होता है, वो आप क्या उसको शोषण करोगे, आप उसको कुछ कहोगे? लेकिन अंग्रेज बड़े चालाक हैं, अंग्रेजों के पास अनुभव है पिछली कई सदियों से। उन्होंने ब्लैक लोगों को दिमागी तौर पर पंगु किया है। उन्हें पता है कि दूसरों के दिमाग में ये डालने का क्या असर होता है कि तुम पर बहुत जुल्म किए गए हैं, तुमको मारा पीटा गया है, तुम्हें छोटा समझा गया है, तुम्हें बीमार किया गया है, चाहे ना किया गया हो। तुमने एक चीज देखी ना अंग्रेजों के इतिहास में। अब देखो मेरी एक सीधी सी बात सुनो, जो अफ्रीकन होते हैं, है ना, जो अफ्रीकन हैं, कितने लंबे चौड़े तगड़े ताकतवर। और क्या हो रहा है, कहानी कह रही है कि एक अंग्रेज ऑफिसर गया, उसने 300 अफ्रीकन को, अरे अफ्रीकन साला मुंह में हाथ डाल के आदमी फाड़ दे, वो कितनी ताकत होती है अफ्रीकन में। लेकिन अंग्रेजों की स्टोरी कह रही है, देखो गौर करना, स्टोरी कह रही है, गौर करना, स्टोरी कह रही है, स्टोरी गेम, गौर करना, यहां स्टोरी स्टोरी चल रही है, यहां सब एक कहानी चल रही है जो है नहीं है पर किस्से हैं। वो किससे कह रहे हैं कि 4 ऑफिसर गए, ऑफिसर वेलफ्रेड फैटिस कैटेड ऐसा ही कुछ नाम होता है उनका, रॉबर्ट, कुछ भी नाम रख देते हैं साले। मुझे शक है आइंस्टाइन पर, एक आदमी इतनी खोजें कैसे कर सकता है? मेरा मानना है कि भारत की सारी खोजें, भारत का सारा ज्ञान का ठीकरा उसके सिर पे रख दिया, उसको बोल दिया तूने खोज किया, और उसको बाकी प्रोपेगेंडा।
जैसे मोदी महान बताते हैं, वैसे उन्होंने दुनिया भर में जितनी भी खोजें हुई हैं सबका अपना एक आदमी पकड़ा, पढ़ा लिखा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आइंस्टाइन को पढ़ना ही नहीं आता था, लेकिन उसकी मां का ये साला एक आदमी एक जिंदगी में 800 खोजें कैसे कर सकता है? पूरा मैथमेटिक्स हमारा, पूरी साइंस हमारी, टाइम टेक्नोलॉजी हमारी, जहाज हमारा, साइकिल हमारा, बना वो रहे हैं। क्योंकि 200 सालों में इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें सिर्फ एक स्टोरी दी है कि भाई भारत में कुछ नहीं था, सब इंगले पिंगले थे और सब ब्राह्मण शुद्र। हो सकता है इनसे ज्यादा आपस में प्यार करने वाला ही कोई ना हो। कहां से पता चलेगा? क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक है, मुस्लिम इतने चालाक नहीं होते, अय्याश होते हैं वो। मुस्लिम को लड़की दे दो, वो दिमाग निकाल के फेंक देगा बाहर, उसको क्या लेना है। लेकिन अंग्रेज पढ़े लिखे, रिकॉर्ड बनाने वाले लोग, रिकॉर्ड रखने वाले लोग, हर चीज को साइंस की तरह करने वाले लोग, उन्होंने, उनकी कहानी कहती है 4 ऑफिसर गए अफ्रीका, उन्होंने 500 अफ्रीकन को पकड़ा, उनको गुलाम बनाया, उनसे कॉटन निकलवाया, है ना। मैं कहता हूं कि लाखों दस्तावेज मेरे सामने पेश किए जा सकते हैं जो इस बात को सच साबित करेंगे कि अंग्रेजों ने काले लोगों पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन मैं कहता हूं उन्होंने इतना जुल्म नहीं किया है जितना वो बता रहे हैं। क्योंकि यही साइकोलॉजी है कि जब आप अफ्रीकन को पता चलता है कि तुम लोगों को हजारों सालों तक मारा गया, पीटा गया, ये सुनकर ही आज उनका मॉरल कितना डाउन होता है। वो अपना इतिहास भूल गए हैं, उनको बस ये याद है हमको अंग्रेजों ने, गोरों ने बहुत मारा है। और अब वो कहते हैं रेशिज्म है, तुम लोग गोरे हो। मतलब अगर मैं तुम लोगों को ये इतिहास पढ़ाऊं कि पंजाबीज ने हमेशा यूपी वाले लोगों को छोटा समझा है, उन पर जुल्म किया है, पंजाबीज ने हमेशा दिल्ली वालों को अपने जूतों पर रखा है ना, उनको कुचला है, उन पर जुल्म किया जाता था, तो दिल्ली वाले और यूपी वाले उठेंगे, वो कहेंगे ये क्यों करते थे हम पे जुल्म, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। और राजनीतियां हो रही हैं, वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इसी चक्कर में वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इतिहास में कहीं ना कहीं हमें उस कौम के लोगों ने दबाया। और मैं कह रहा हूं इन 200 सालों में, 200 साल भाई, 200 साल तो सोचो, 200 साल में कितने अंग्रेज ऑफिसर आए, उन्होंने भारत को लूटा। मैं उन मंदिरों की बात कर रहा हूं जिनके मंदिरों के वो टुकड़े इंग्लैंड में मिल रहे हैं। अगर मुसलमानों ने हिंदू मंदिर तोड़े होते तो वो इंडिया में पड़े होते ना टूटे हुए मंदिर। और कौन पागल है मंदिर तोड़ना, तो बताओ, कमाल है। अच्छा मान लो तो तुम्हारे हाथ एक सोने की मस्जिद लग जाए, सोने की मस्जिद तो क्या करोगे तुम? मस्जिद को तोड़ तोड़ के सोना बेचोगे? पागल हो क्या? और कौन खरीदेगा वो सोना मस्जिद का? और हिंदू मंदिर टूटते ही नहीं है, हिंदू मंदिरों की हिस्ट्री देखो जाके, वो तो पता नहीं कौन से पत्थर के बने हुए हैं, वो तो टूटते ही नहीं है। 15-15 साल लगे रहते थे हमलावर उसको, जो अंग्रेज थे 15-15 साल में उखाड़ते, एक मंदिर पूरा तोड़ने में 15 साल लगते थे उनको। वो कहते थे साला किस चीज का बनाया हुआ है, मंदिर टूटता ही नहीं है। और मुसलमानों को और कोई काम नहीं है कि मंदिर तोड़ेंगे, वो लड़कियां उठाकर ऐश करेंगे कि मंदिर तोड़ेंगे कौन फालतू के काम करेगा? लेकिन अंग्रेजों ने हमें एक कहानी दी है। कौन सी कहानी? ब्राह्मण शूद्र वाली कहानी, हिंदू मुस्लिम वाली कहानी, है ना, ब्लैक और व्हाइट वाली कहानी। गौर करो तो साले ये अंग्रेज एक ही चीज पर चलते हैं, किताब। अब तुम्हें समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि मैं क्यों बुक्स पढ़ने से मना करता हूं। मुझे बहुत लोग एतराज करते हैं, वो पूछते थे बुक्स, अरे खुद भी तो आपने बुक्स पढ़ी है, हम पढ़े, तुम पढ़ लो, पढ़ लो, फिर मेरे पास मत आना पढ़ के। मतलब मैं पहले उल्लू के पट्टो तुम्हारे दिमाग से किताबें निकालूं? मतलब 4 साल पहले मैं तुम्हारा दिमाग साफ करूं, है ना,
फिर मैं अपना समझाऊं। जो आदमी कम पढ़ा लिखा है वो तो सीधा मेरे दिल में आता, सीधा आ जा भाई, उसको मैं यूं सिखाता हूं। जैसे वो शायर है, खुद भी नहीं जानते क्या कर रहे हैं, खुद नहीं जानते कि हम नस्लों की नस्लें तबाह कर रहे हैं, लेकिन वो इश्क पर शायरी लिखेंगे। इश्क, इश्क इज अ शिट। प्यार होता है, हाँ, प्यार तुम 4 औरतों से कर सकते हो, इश्क तुम्हें एक ही औरत से करना पड़ेगा, और एक से करोगे तो दुख होगा, दुख होगा तो भाई साहब इसकी पॉकेट में पैसा जाएगा। जिसके पास चार चार बीवियां हो वो सैड सॉन्ग क्यों सुनेगा, बताओ। और 4 बीवियां किसके पास होती हैं, बताओ बताओ बताओ। 1 मिनट, अब बताओ 4 बीवियां किसके पास होती हैं? मतलब जिसको पता है कि बेवकूफ कैसे बनाना है, वो खुद तो 4 ही रखेगा ना। उसको पता है अगर मैं 4 रखूंगा तो कौन सा इश्क, काय का दर्द। भारत में ऐसा बहुत कुछ है जो हिंदुओं ने नहीं बनाया, वो अंग्रेजों ने बनाया हिंदुओं के लिए। उन्होंने कहा कि अरे हिंदू लोग तो अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं देते, क्यों नहीं पढ़ने देते? राजा रामराव जैसे लोगों ने आके फिर लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने उनको एक अलग युद्ध लड़ना पड़ा उसको फिर से ठीक करने के लिए, जो ठीक नहीं हुआ है। और ये अपने मुस्लिम शासकों की पुरानी पॉलिसी को जरूर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि भीड़ के दिमाग